संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आज आप लोगों के बीच उपस्थित है। विषय लेकर शुक्राना ही भक्ति है। सात संगत जी, हम सभी सदगुरु वाले हैं। परमपिता परमात्मा की पहचान हो चुकी है। अब हमें ध्यान देना है कि इस परमपिता परमात्मा ने, सदगुरु ने हमें कितनी सारी चीज़ें बख्शी हैं। जो कुछ हैं हमारे पास, जो कुछ हैं हम सदगुरु की कृपा से हैं। सात संगत जी, कहा गया है कि शुक्र किए जा, शुक्र किए जा, शुक्राना ही भक्ति है। गिले शिकवे लब पर ना लाना ही भक्ति है। अर्थात हमें हर पल, हर श्वास इस सदगुरु का शुक्राना करना है। और ये शुक्राना कब होगा? जब हम हर पल इसका एहसास करेंगे, जब हर पल इसका हम ध्यान करेंगे, तभी हमारे मुंह से शुक्राना निकल सकता है। सात संगत जी, सदगुरु की कृपा से जो हमें मानव शरीर मिली है, मानव शरीर में तमाम अंग हैं। सात संगत जी, देखा जाए ये अंग जो हैं हमारे काम करते हैं। आँख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, मुख बोलने का काम करता है, पैर चलने का काम करता है, हाथ कार्य करने का काम करता है, आदि आदि। तो कितना सुंदर है परमात्मा ने हमको दिया है। अगर आँखें ना होती तो हम कैसे इस संसार की चीज़ों को देख पाते, या कैसे हम सदगुरु का दर्शन करते, संत महापुरुषों का दर्शन करते। इसके लिए शुक्राना। यह दातार, बड़ी कृपा तेरी, तुमने सुंदर आंखें बख्शी जिससे मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, संतों महापुरुषों का दर्शन कर रहा हूँ, संसार की दुनियावी चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ। तुमने कितने सुंदर कान बख्शे जिससे मैं आपकी अमृतमयी वाणी सुन रहा हूँ, संतों महापुरुषों के प्रेरणादायी वचन सुन रहा हूँ। पैर बख्शा तूने, मैं पैरों से चलकर सत्संग जा रहा हूँ। हाथ बख्शे तूने, सेवा करने को पा रहा हूँ। था सात संगत जी, हर पल में शुक्राना करने के लिए चीज़ें खोजनी नहीं है, बल्कि शुक्राना हर पल, हर श्वास, हर क्षण इतना दिया है इन्होंने कि हमें शुक्राना करना है। प्राकृतिक चीज़ों के ऊपर ले लिया जाए जो सृष्टि में है, तो दातार ने जो भी बनाया है वो सारे इंसान के सुखों के लिए बनाया है। हवा, पानी, अग्नि, आकाश, धरती, वनस्पतियाँ, ये सब जो है सभी का भोग हम भोगते हैं। सूर्य हमें प्रकाश देता है जिससे हमें बहुत सारी विटामिन से मिलती हैं। सूर्य का प्रकाश पा लेकर भी हमें शुक्राना करना है कि दातार, तूने अगर सूर्य ना दिया होता तो जीवन ना होता, तूने यदि पानी ना दिया होता तो इसके बिना जीवन ना होता, तुम्हें वनस्पतियाँ ना दी होती तो हमें ऑक्सीजन ना मिलता। आदि आदि चीज़ें दातार जो भी बख्शा है तूने केवल मानव के लिए बख्शा है, और हम इन सारी चीज़ों का उपयोग बिना प्रयास के ही करते चले जा रहे हैं, लेकिन शुक्राना नहीं निकलता है। तो आइए हम सबको, तो जो ब्रह्मज्ञानी संत हैं, हमें हर पल अगर हम शुक्राना करेंगे दातार का, इसकी कला का नहीं, कलाकार का शुक्राना हमें करना है। सत्संग जी, कलाकार का शुक्राना करने से कला की शुक्राना स्वयं हो जाती है। एक कलाकार जो है इतना सुंदर बनाया है, इतनी सुंदर रचना किया है, ये सारी रचनाएं जो हैं केवल और केवल मानव मात्र के लिए है। मानव मात्र ही इसका सदुपयोग कर सकता है। बाकी संसार के और भी जीव जंतु, कीट पतंगे, जितने भी प्राणी हैं इसका सदुपयोग भी करते हैं, दुरुपयोग भी करते हैं।
यानी नुकसान भी पहुंचाते हैं। लेकिन ये मानव प्राणी जो है ये विवेकवान है, बुद्धिमान है। ये जो है परमात्मा के द्वारा बनाई हुई चीज़ों को सहेज सकता है, इसका विकास कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। साथ संगत जी, शुक्राना करने के लिए हमें कोई समय नहीं ढूंढना है, हमें कोई वस्तु नहीं ढूंढनी है। हर श्वास शुक्राना करना है। रोम रोम हमारा शुक्राना करे दातार का, जिस दातार ने हमें ये सारी चीज़ें दी हैं। ऐसे दातार का हमें हर पल शुक्राना करना है। साथ संगत जी, एक बार एक राजा थे। राजा जो है अपने बगीचे में एक माली लगा रखा था। माली को आदेश था कि रोज़ पके फल लाकर राजा को दे। रोज़ माली अपना यह काम किया करता था। एक दिन माली ने सोचा कि मैं कौन सा आज फल ले जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोचते सोचते उसने विचार किया और जो है सोचा आज अंगूर ही लेके जाकर राजा को देता हूँ। माली ने मीठे मीठे अंगूर को तोड़ा और डलिया में रख करके सजा करके राजा के पास लेकर पहुँचा। और जिस समय माली राज दरबार में पहुँचता है, राजा जो है अपने मंत्रियों के ऊपर क्रोधित हुए हैं, गुस्सा हुए हैं, उनको डांट फटकार लगा रहे हैं। उसी बीच माली भी पहुँच जाता है। साथ संगत जी, राजा जो है माली को देखकर गुस्सा हो जाते हैं। इतनी देर के बाद आए हो और केवल अंगूर लेकर आए हो तुम। साथ संगत जी, राजा ये वो अंगूर उठाकर माली की तरफ फेंका, उसको मारा। जब माली की तरफ मारा तो माली ने कहा, हे दातार, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्राना है। राजा ने कहा, बड़े तुम बदतमीज हो, मैं तुम्हें मार रहा हूँ, तुम किसका शुक्राना कर रहे हो। माली कुछ नहीं बोला। फिर राजा शुक्राना करने लगा। राजा ने फिर अंगूर का गुच्छा उठाकर उसके ऊपर फेंका, मारा और उसने फिर शुक्राना किया कि दातार, तेरा बहुत बहुत शुक्राना है, जितना करूं उतना ही कम है। फिर राजा ने कहा, तुम क्यों शुक्राना कर रहे हो, इसका कारण बताओ। फिर माली ने कहा कि राजन, रोज़ मैं आपको अमरूद का फल लाकर देता था, बड़े बड़े बेल का फल लाकर देता था, खरबूज का फल देता था, बड़े बड़े फल को लाकर देता था। अगर आज भी मैं वो बड़े फल लेकर आया होता, ठोस फल को लाया होता, आज आप उसी फल से मुझे मारते, मुझे कितनी चोट लगती। तो दातार की कृपा है, आज ये मेरे मन में बैठ गए। मैं अंगूर का फल लाया हूँ और अंगूर से आप मार रहे हैं तो मुझे चोटें नहीं आ रही हैं। आइए साथ संगत जी, इसी तरह से हम हर चीज़ में अच्छाइयाँ ढूंढकर, अच्छाइयाँ देखकर इस दातार का शुक्राना करें। शुक्राना जीवन में आ जाए तो समझिए हमारी भक्ति शुरू हो गई है। हम भक्ति कर रहे हैं, फिर हमारे जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी और ये परमात्मा हर पल हर क्षण हमारे ध्यान में बसा रहेगा। बस हम केवल शुक्राना करना सीख जाएं। शुक्राना करना सीख जाएंगे, परमात्मा का हर पल ध्यान भी करना आ जाएगा। आइए साथ संगत जी, सतगुरु माता जी से अरदास करें कि सतगुरु माँ, आप कृपा कीजिए, ऐसा ही हमारा जीवन बन जाए और हम हर पल हर श्वास आपका शुक्राना करते चले जाएं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।